हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है हेस्टी रिवार्ड। ठीक है, हेस्टी होता है जल्दबाजी या जल्दी का, और रिवार्ड पुरस्कार। हेस्टी जल्दी, जल्दी का पुरस्कार। ओके, इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग, किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज हुई है, सभी चीज़ के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम रोजाना इसी तरह की एक वीडियो सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं इस स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। One day, बीरबल एंड हिज फ्रेंड वर रिटर्निंग फ्रॉम ए फेयर। ये मैंने फुल स्टॉप तक सेंटेंस पढ़ लिया है। अब इसका पहले से मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा है, हम दोनों, आप और हम, यहाँ इसका सेंस लगाएंगे, उसके बाद इसका हिंदी लिखेंगे। कंप्लीट हो गया। वन डे, एक दिन, बीरबल एंड हिज फ्रेंड, बीरबल एंड हिज फ्रेंड और उसका मित्र। ठीक है, ये क्या है, ये दो व्यक्ति हैं तो यहाँ प्लूरल वर्ब आ गई, वर। ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम ए फेयर, फेयर होता है मेला, एक मेले से वापस आ रहे थे। पास्ट की घटना है, पास्ट कंटिन्यूस में है क्योंकि वर के बाद आईएनजी फॉर्म लगी है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। वन डे, एक दिन, बीरबल एंड हिज फ्रेंड, बीरबल और उसका मित्र वर रिटर्निंग, वापस आ रहे थे, वापस आ रहे थे, फ्रॉम ए फेयर, फ्रॉम से। ठीक है, ए फेयर एक मेले, एक मेले से वापस आ रहे थे। दे हैड टू क्रॉस ए नैरो ब्रिज। ठीक है, ब्रिज होता है हमारा पुल, नैरो संकरा, संकीर्ण। ठीक है, जो मतलब काफ़ी छोटे रहते हैं। पुल नॉर्मली जैसे सड़क चौड़ी रहती है, तो पुल क्या है, पुल इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र रहता है इसको नैरो एरिया बोला जाता है। ठीक है, संकीर्ण या सकरा। दे हैड टू क्रॉस, अब हैड टू है, ठीक है, तो बाध्यता को बता रहा है। ऐसा है कि कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, वहीं से जाना पड़ेगा। दे हैड टू क्रॉस, उन्हें, हैड टू क्रॉस पार करना पड़ता था। इस सेंटेंस का हैड टू आ जाए, हैव टू आ जाए, इनका मेन जो यूज होता है पड़ता था जरूर आएगा इसमें। अब अगर हैव टू होगा तो पड़ता है, ठीक है, वो प्रेजेंट में हो गया, ये हैड टू है, पास्ट में है, पड़ता था। दे हैड टू क्रॉस, उन्हें पार करना पड़ता था, ए नैरो ब्रिज, एक संकरा पुल। ठीक है, उन्हें एक संकरा पुल पार करना पड़ता था। दो दे वर कॉशियस द फ्रेंड लॉस्ट बैलेंस। दो, दो होता है यद्यपि। ठीक है, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि दे वर कॉशियस, कॉशियस होता है सावधान। ओके, वर माने थे, दे बे, बीरबल और उसके फ्रेंड के लिए दो जने हैं तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है। ठीक है, अब प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है तो प्लूरल वर्ब आई है पास्ट की। ठीक है, कोई एक्शन नहीं है। दो दे वर कॉशियस, यद्यपि वे सावधान थे। द फ्रेंड लॉस्ट बैलेंस, वो सावधान थे फिर भी द फ्रेंड लॉस्ट बैलेंस, साथी का संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, साथी का संतुलन बिगड़ गया या मित्र का संतुलन बिगड़ गया। ही फैल इनटू द वाटर, फैल होता है गिरना, इनटू गति के साथ, ही फैल इनटू द वाटर, वह पानी में गिर गया, वह गिर गया, वाटर पानी में। ओके, बीरबल इमीडिएटली
पुट आउट हिज हैंड आउट एंड ड्रैग्ड हिम टू द शोर। ओके, इमीडिएटली होता है तुरंत, पुट आउट निकालना या आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ठीक है। ड्रैग्ड खींचना, और शोर होता है हमारा तट या किनारा। ओके, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। बीरबल इमीडिएटली, बीरबल ने तुरंत, पुट आउट हिज हैंड आउट, पुट आउट हिज हैंड आउट, अपना हाथ आगे बढ़ाया, एंड ड्रैग्ड हिम टू द शोर, एंड ड्रैग्ड हिम, और उसे खींचा टू द शोर, किनारे तक या तट तक उसे खींचा। व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन टू द शोर ही प्रोमिस्ड टू गिव बीरबल 20 गोल्ड कॉइन्स एज ए रिवार्ड फॉर सेविंग हिज लाइफ। ओके, फुल स्टॉप तक ये यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब इसका हम हिंदी मीनिंग देखते हैं। व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन टू द शोर। अब व्हाइल जो वर्ड है WH फैमिली का है, इसका यूज तब होता है जब दो घटनाएं एक साथ होती हैं। पहली कौन सी? व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन टू द शोर, वो चढ़ भी रहा था। ही प्रोमिस्ड, वो किनारे तक चढ़ भी रहा था, और क्या था, उसने वादा भी किया। ठीक है, तो इसलिए व्हाइल का यूज होता है, यहाँ बहन का नहीं। और इसका अर्थ यहाँ दौरान निकलता है। व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन टू द शोर, व्हाइल जब क्लाइंबिंग ऑन टू द शोर मतलब तट पर चढ़ने के दौरान, ठीक है, व्हाइल दौरान, व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन टू द शोर, तट पर चढ़ने के दौरान, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, उसने वादा किया, टू गिव, देने का, बीरबल 20 गोल्ड कॉइन्स, उसने वादा किया, ही प्रोमिस्ड टू गिव बीरबल 20 गोल्ड कॉइन्स, उसने बीरबल को 20 सोने के सिक्के देने का वादा किया। ठीक है, एज ए रिवार्ड फॉर सेविंग हिज लाइफ, कैसे? पुरस्कार स्वरूप, एज ए रिवार्ड, पुरस्कार के रूप में, फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसकी जान बचाने के लिए। ओके, समझ गए होंगे आप इसका हिंदी मीनिंग। अब एक बार इसको पूरे सेंटेंस को रिदम में पढ़ लेते हैं। व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन टू द शोर, तट पर चढ़ने के दौरान, ओके, शोर होता है तट, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, टू गिव बीरबल 20 गोल्ड कॉइन्स, उसने वादा किया बीरबल को 20 सोने के सिक्के देने का, एज ए रिवार्ड फॉर सेविंग हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए उसने पुरस्कार स्वरूप बीरबल को 20 सोने के सिक्के देने का वादा किया। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया या जवाब दिया, बीरबल ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, यू, आपका। ओके, ये हो गया थैंक यू, धन्यवाद, आपका। ही देन लेफ्ट हिज फ्रेंड्स हैंड, ठीक है, ये ही किसके लिए यूज हुआ है? ही हुआ है बीरबल के लिए। ठीक है, जब उसने वादा किया तो बीरबल ने क्या? थैंक यू बोला, थैंक यू। ही देन लेफ्ट हिज फ्रेंड्स हैंड, ही, उसने, फिर, लेफ्ट छोड़ दिया, छोड़ दिया, हिज फ्रेंड्स हैंड, अपने मित्र का हाथ। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ निकला का, समझ गए होंगे आप।
इस तरह से इनके अर्थ निकलते हैं अपोस्ट्रोफी वालों के, ठीक है। अब देख लेते हैं। ही देन लेफ्ट हिज फ्रेंड्स हैंड, ही उसने, देन फिर, लेफ्ट छोड़ दिया, ठीक है, B2 यूज हुई है लीप की, हिज फ्रेंड्स हैंड अपने मित्र का हाथ। द मैन फेल बैक इनटू द वाटर विद ए स्प्लाश, ठीक है। स्प्लाश होता है वर्ब के रूप में छींटे मारना, और नाउन के रूप में ए आया है तो नाउन है छपाक। ओके, जैसे गिरते हैं तो धड़ाम देना, छपाक देना पानी में, वो वाला। द मैन फेल बैक इनटू द वाटर, द मैन, वह आदमी, फेल बैक इनटू द वाटर, वापस पानी में गिर गया। ओके, विद ए स्प्लाश, छपाक से, कैसे गिर गया, छपाक से। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द शोर, व्हेन, जब, ही फाइनली रीच्ड द शोर, जब वह आखिरकार, रीच द शोर, तट या किनारे तक पहुंचा। ओके, व्हेन, जब, ही फाइनली रीच द शोर, जब वह आखिरकार तट या किनारे तक पहुंचा। ही साउटेड, वह चिल्लाया। बीरबल, व्हाई डिड यू लीव माई, ही साउटेड, वह चिल्लाया। बीरबल, बीरबल, व्हाई डिड यू लीव, क्यों तुमने छोड़ा, माई, मेरा, हैंड, हाथ। उसने क्या कहा, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा। आई वांटेड माई रिवार्ड, ये किसके शब्द हैं, ये जो शब्द हैं ये हैं बीरबल के। आई वांटेड माई रिवार्ड, मैं अपना पुरस्कार चाहता था, मैं अपना पुरस्कार चाहता था। कुडंट यू हैव वेटेड टिल आई वाज सेफली आउट ऑफ द वाटर, ठीक है। ये वर्ड किसके हैं, ये उसके फ्रेंड के हैं जो पानी में डूब रहा था। कुडंट यू हैव वेटेड, क्या तुम, हैव वेटेड, इंतज़ार नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब नहीं कहाँ आया है, नहीं यहाँ आ गया है कुडंट के साथ। कुडंट यू हैव वेटेड, क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते थे, टिल आई वाज सेफली आउट ऑफ द वाटर, कि क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते थे कि जब तक, आई वाज सेफली आउट ऑफ द वाटर, जब तक मैं पानी से सुरक्षित ने आ जाता, ठीक है। क्या कहा उसने, इंटेरोगेटिव है, ठीक है, और गुस्से में भी है। कुडंट यू हैव वेटेड, क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते थे, टिल आई वाज सेफली आउट ऑफ द वाटर, जब तक कि मैं सुरक्षित पानी से बाहर नहीं आ जाता। अब ये वाला जो सेंटेंस कहा है नेक्स्ट, कुडंट यू हैव वेटेड टिल यू केम आउट ऑफ द वाटर टू अनाउंस माई रिवार्ड, ये कहा है बीरबल ने। कुडंट यू हैव वेटेड, ये ऊपर भी आया है तो सेम इसका सेंस निकलेगा यहाँ तक। कुडंट यू हैव वेटेड, क्या आप इंतज़ार नहीं कर सकते थे, ठीक है। कुडंट संभावना दर्शा रहा है, कैन का पास्ट फॉर्म है, सकते थे, सकता था का अर्थ आ रहा है, ठीक है। नोट नहीं आ गया, यू आप आ गया, वेटेड होता है इंतज़ार करना, ठीक है। कुडंट यू हैव वेटेड, क्या तुम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, क्या इसलिए आया है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, ठीक है। कुडंट यू हैव वेटेड, क्या आप इंतज़ार नहीं कर सकते थे, टिल यू कम आउट ऑफ द वाटर, जब तक कि आप पानी से बाहर ने आ जाते। टू अनाउंस माई रिवार्ड, मेरे, अनाउंस होता है घोषणा करना, मेरे पुरस्कार की
घोषणा के लिए। ठीक है, तो सेम उसी लैंग्वेज में यहाँ क्या है, जो बीरबल थे उन्होंने रिप्लाई दिया और काफ़ी अच्छा रिप्लाई था। कुडंट यू हैव वेटेड, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे, टिल यू कम आउट ऑफ द वाटर, की जब तक आप पानी से बाहर ना जाएं, टू अनाउंस माई रिवार्ड, मेरा पुरस्कार घोषणा करने के लिए आप भी तो इंतजार कर सकते थे ना जब तक मैं पानी से बाहर ना जाऊं। इस सेंटेंस का ये सेंस है। ओके, द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। ठीक है, द मैन, जो आदमी पानी में गिरा था, द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उस आदमी को रियलाइज्ड महसूस हुई, हिज मिस्टेक अपनी गलती, द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उस व्यक्ति को अपनी गलती महसूस हुई। ठीक है, रियलाइज्ड यहाँ B2 यूज हुआ है, महसूस हुई, और रियलाइज होता है महसूस करना। कभी कभी यहाँ S भी आता है और Z भी आ जाता है। ठीक है, दोनों ठीक हैं। ही अंडरस्टूड दैट फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प ईच अदर फॉर मटेरियल गेन। ओके, ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। ही अंडरस्टूड, वह अंडरस्टूड समझ गया दैट की फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प, वह समझ गया कि मित्र सहायता नहीं करते, ईच अदर एक दूसरे की, फॉर मटेरियल गेन भौतिक लाभ के लिए। ठीक है, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट की फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प, मित्र सहायता नहीं करते, ईच अदर एक दूसरे की, फॉर मटेरियल गेन मतलब किसी भौतिक लाभ के लिए मित्र एक दूसरे की सहायता नहीं करते। ठीक है, वो एकदम निस्वार्थ भाव से करते हैं। मटेरियल भौतिक और गेन होता है लाभ। ही अपोलोजाइज्ड टू बीरबल, ही मतलब उसने, अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगी, ही अपोलोजाइज्ड उसने माफ़ी मांगी टू बीरबल से, एंड दे वेंट ऑन देयर वे, और दे वेंट वे चले गए, ऑन देयर वे अपने रास्ते, और वे वेंट चले गए, ऑन देयर वे अपने रास्ते। ठीक है, ही अपोलोजाइज टू बीरबल, ये ही गिरने वाला व्यक्ति, ही उसने अपोलोजाइज टू बीरबल, बीरबल से माफ़ी मांगी, एंड दे वेंट ऑन देयर वे, और वे अपने रास्ते चले गए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, आप कमेंट भी करना और लाइक ज़रूर करना, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने एक मित्र को ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं, ताकि वो भी हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।